वाराणसी ॐ एक नमः खुशहाल शहर था, शिवाय। जहाँ की गलियों में हमेशा केसर की खुशबू मंदिर की शांत गंगा घंटियों की मैया आवाज के साथ घुली की रहती थी। जय। शहर के किनारे पर एक पुराना कच्चा बाजार था, जहाँ लोग अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पा सकते थे। इस बाजार की एक छोटी सी गली में वैद्य श्रीधर की दुकान थी। वह न केवल उनके दवा देने की जगह थी, बल्कि उनका निवास स्थान भी था। वैद्य श्रीधर 50 वर्ष से अधिक के थे। उनका मुरझाया हुआ चेहरा और सफ़ेद दाढ़ी बताती थी कि उनके जीवन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी दुकान में केवल 2 लकड़ी के रैक थे जो जड़ी बूटियों, सूखी पत्तियों और जड़ों से भरे हुए थे। अपनी कम आय के बावजूद वह अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। श्रीधर कभी भी गरीब मरीजों से पैसे नहीं लेते थे। वो सुबह जल्दी से देर रात तक कड़ी मेहनत करते थे और अपनी थोड़ी सी जमीन के सहारे सादा जीवन जीते थे। सर्दी की एक कड़ाके की रात, जब पूरा बाजार सन्नाटे में डूबा था, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। श्रीधर ने दरवाज़ा खोला और एक आदमी को देखा जिसने कीमती कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा डर और दर्द से भरा था। वह बगल में गंभीर रूप से घायल था और खून लगातार बह रहा था। श्रीधर उसे तुरंत अंदर ले गए और उसके घाव पर पट्टी बांध दी। होश आने पर उस व्यक्ति ने अपना परिचय माधव के रूप में दिया, जो एक व्यापारी था। रास्ते में डाकुओं ने उसके काफिले पर हमला कर दिया था। उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई थी और उसके सहयोगियों की हत्या कर दी गई थी। माधव ने अपनी चमड़े की पेटी से एक नीला पत्थर निकाला जो रसोई की आग की रोशनी में चमक रहा था। वो एक नीलमणि थी, उसके दादा की सबसे कीमती विरासत। माधव इसे व्यापार बढ़ाने के लिए दिल्ली ले जाकर बेचने की योजना बना रहा था। डाकुओं के वापस आने के डर से माधव ने श्रीधर से नीलमणि को अमानत के रूप में रखने का आग्रह किया। श्रीधर व्यापारी के भरोसे के कारण इसके लिए सहमत हो गए। श्रीधर की देखरेख में कुछ हफ्तों के बाद माधव ठीक हो गया और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। उसने वापस आकर आभार जताने का वादा किया। समय बीतता गया, वसंत और फिर ग्रीष्म ऋतु आए। श्रीधर साधारण जीवन जीते रहे, रोजाना लोगों का इलाज करते रहे और बिना किसी लालच के उस नीलमणि की रक्षा करते रहे। अचानक एक दिन पूरे वाराणसी में खबर फैल गई, राजकुमारी नंदिनी, महाराजा, इस क्षेत्र के राजा, की इकलौती बेटी, गंभीर रूप से बीमार हैं। सबसे अच्छे राजवैद्य भी असहाय थे। अंत में दिल्ली से एक प्रसिद्ध चिकित्सक आए और निदान किया कि राजकुमारी एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी जान केवल असली नीलमणि के चूरे वाली औषधि से बचाई जा सकती है। महाराजा ने नीलमणि लाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भारी इनाम की घोषणा की, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, उपजाऊ भूमि और एक आलीशान हवेली। पूरा शहर नीलमणि की तलाश में उमड़ पड़ा। श्रीधर ने यह खबर सुनी, उनका मन विचारों से भर गया। वो जानते थे कि नीलमणि उनके पास है, लेकिन वो माधव की अमानत थी। उन्होंने खुद से कहा, ये पत्थर मेरा नहीं है, माधव का भरोसा एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। श्रीधर पर संदेह गहराने लगा। महाराजा के सैनिक उनकी दुकान की तलाशी लेने आए क्योंकि किसी ने खबर दी थी कि उन्होंने एक व्यापारी को शरण दी थी। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि श्रीधर ने इसे बहुत सुरक्षित रूप से छिपाया था। उस रात उन्होंने राजकुमारी के लिए जल्द ही दवा मिलने की प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद माधव अचानक दुकान पर बहुत खराब और कमज़ोर स्थिति में दिखाई दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा और बताया कि दिल्ली में एक डीलर ने उसे धोखा देकर असली नीलमणि ले ली और नकली सोना दे दिया और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया। अब वो खाली हाथ लौटा था, उसके पास केवल अपमान था। श्रीधर मुस्कुराए, घर के अंदर गए और माधव को चमड़े की थैली लौटा दी। ये लो, तुम्हारी अमानत अभी भी सुरक्षित है। अल्लाह, ईश्वर, ने इसकी रक्षा की है। माधव हैरान और भावुक हो गया। राजकुमारी के बारे में सुनकर उसने इनाम के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए श्रीधर के साथ महल जाकर नीलमणि देने का फैसला किया। श्रीधर चंदन की खुशबू वाले महल में गए। उन्होंने सीधे राजकुमारी की जांच की, अपने गहन चिकित्सा ज्ञान और समर्पण के साथ। उन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटियों से एक विशेष औषधि तैयार की, भले ही नीलमणि नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इलाज किया। 3 दिन और रात की सेवा के बाद राजकुमारी नंदिनी होश में आ गई और चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। महाराजा बहुत आभारी थे और वादे के अनुसार 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और हवेली देना चाहते थे, लेकिन श्रीधर ने मना कर दिया। महाराजा,
ये स्वास्थ्य लाभ ईश्वर की इच्छा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। यदि आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया माधव के व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करें। राजा सहमत हो गए। माधव को व्यापार के लिए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और श्रीधर को गरीबों के लिए आरोग्यशाला नामक एक मुफ्त चिकित्सा केंद्र बनाने में मदद की। हालांकि श्रीधर की प्रसिद्धि ने वैद्य रघुनाथ, एक लालची और ईर्ष्यालु चिकित्सक, के मन में नफरत पैदा कर दी। रघुनाथ ने एक घातक साजिश रची। एक शिष्य को लाइलाज बीमारी का नाटक करके श्रीधर के पास इलाज के लिए भेजा और फिर श्रीधर को हत्या का दोषी ठहराने के लिए जहर पीकर आत्महत्या कर ली। आरोग्यशाला बंद कर दी गई और श्रीधर को अदालत ले जाया गया। इस दौरान माधव दक्षिण में व्यापार कर रहा था। उसकी मुलाकात दिल्ली में रहने वाले एक बूढ़े चिकित्सक से हुई, वही जिसने वर्षों पहले नीलमणि वाली औषधि लिखी थी। उस बूढ़े चिकित्सक ने पुष्टि की कि नीलमणि केवल एक बहाना था। वास्तव में चिकित्सक की ईमानदारी और समर्पण ही असली दवा थी। माधव इस महान चिकित्सक को श्रीधर की गवाही के लिए वाराणसी वापस लाया। उसी समय नकली मरीज की मौत का सच भी सामने आ गया जब माधव ने पीछा किया और रघुनाथ के आदमियों को सबूत मिटाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। महाराजा ने रघुनाथ को दंडित किया, श्रीधर का सम्मान बहाल किया और आरोग्यशाला को फिर से खोल दिया। बाद में दिल्ली से गजेंद्र नामक एक दुष्ट व्यक्ति, वही जिसने माधव को धोखा दिया था, नीलमणि लूटने के इरादे से अपनी सेना लेकर वाराणसी पहुंचा। श्रीधर और माधव ने राजा के सैनिकों के साथ मिलकर एक पुराने किले में जाल बिछाया। श्रीधर ने माधव को सिखाया कि असली नीलमणि पत्थर में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की ईमानदारी में है। गजेंद्र मारा गया और शहर में फिर से शांति स्थापित हुई। कई साल बीत गए। माधव एक अमीर व्यापारी बन गया और उसके दो बेटे थे, आदित्य ईमानदार और विक्रम जल्दबाज महत्वाकांक्षी। विक्रम ने एक बार मुनाफे के लिए मथुरा में व्यापार में बेईमानी की थी, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था। माधव अपने दोनों बेटों को श्रीधर से मिलने ले गया जो अब बहुत बूढ़े हो गए थे। श्रीधर ने उन्हें एक लकड़ी का बक्सा दिया जिसमें कांच का टुकड़ा, सूखी नारंगी, मोमबत्ती का टुकड़ा और एक पुरानी किताब थी। उन्होंने सिखाया, सबसे कीमती संपत्ति सोना चांदी नहीं बल्कि मन की शांति और लोगों का भरोसा है। विक्रम को पछतावा हुआ। वह माफी मांगने और अपनी गलती सुधारने के लिए मथुरा गया। वैद्य श्रीधर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वाराणसी के हजारों लोगों ने शोक मनाया। शहर की ओर देखने वाली पहाड़ी पर उनकी कब्र केवल एक साधारण स्मारक थी, लेकिन उनकी दयालुता की प्रसिद्धि हमेशा बनी रही। माधव और उनके वंशजों ने आरोग्यशाला को चलाना जारी रखा और उनकी शिक्षाओं के अनुसार ईमानदारी का जीवन जिया। वैद्य श्रीधर और व्यापारी माधव की कहानी आज भी वाराणसी में एक सबक के रूप में सुनाई जाती है कि असली नीलमणि वास्तव में ईमानदारी और ईश्वर में विश्वास है जो हर व्यक्ति के दिल में होता है।